तो हेलो एवरीवन। इस छोटे से वीडियो में हम लोग जो वीडियो डिटेल के नंबर्स आए हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे। और जो इनके नंबर जब भी किसी क्वार्टर के नंबर आते हैं तो उसके आगे पीछे बहुत सारे मतलब स्पेकुलेशन चलने लग जाते हैं। और नंबर्स अच्छे हैं या खराब है उसको लेके काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। तो उन क्वेश्चंस को टारगेट करने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, जितना भी ये कंसर्न्स होता है कि वीडियो डिटेल के नंबर अच्छे हैं या खराब है, अल्टीमेटली इन सभी क्वेश्चंस का इमरजेंस कहाँ से हो रहा है। तो ये समझना है अगर आपको, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली वीडियो डिटेल का एम क्या है। वीडियो डिटेल जो अपना विजन दिया था मतलब कुछ सालों पहले, मतलब कुछ क्वार्टरों पहले, तो ये लोग कहते थे कि इंडिया में इनका जो पूरा टाइम है, मतलब जितने इनको स्टोर दिखते हैं, वो ये लोग बात करते हैं कि लगभग 2500 स्टोर जो हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया ये लोग खोल सकते हैं आने वाले जो भी 5 या 10 सालों के अंदर। तो पहला वो चीज़ है। अब देखिए, वीडियो डिटेल डिटेल आपको पता है काफी समय से एक बहुत ही हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए, जब आप इतने हाई पेस पे ग्रो करते हो तो उसके लिए आपको क्या लगता है, आपको अपने स्टोर्स वगैरह खोलने हैं। अब अगर आप वीडियो रिटेल को देखोगे ना, तो इनका अभी जैसे मान लीजिए मिडिल ईस्ट में क्राइसिस वगैरह हो गया है, तो उससे जो आपकी यार्न होती है उसके दाम बढ़ गए हैं। तो उससे जो इनका स्टोर ओपनिंग का केपेक्स लगता है वो भी स्लाइटली बढ़ गया है। पहले मान लीजिए 2.5 करोड़ रुपए इनको एक स्टोर खोलने पे इनकी पूरी इन्वेंट्री प्लस जो भी इंफ्रा होता है उसको मिला के रुपए लगते थे उस स्टोर को खोलने में। अब वो चीज़ आपकी बढ़ के मान लीजिए 2.7 से लगभग मान लीजिए 3 करोड़ के बीच में हो गई है। तो आपकी जो आपको स्टोर्स खोलना है उसको आपको जो उसमें इन्वेंट्री रखनी पड़ती है उसके दाम बढ़ जाते हैं। तो वो चीज़ है। अब क्या है, दो चीजें हैं। एक तो ये है कि इनका जो स्टोर भविष्य में खोलना है इनको, जिस रेट पे ये लोग ग्रो कर रहे हैं, अगर आप कंसिस्टेंटली उस रेट पे ग्रो करने की बात करते हो तो आपको क्या है, उसके लिए बहुत सारे कैश की रिक्वायरमेंट होगी। तो क्वेश्चन ये है कि क्या आपके पास इतना कैश है कि आप अपने भविष्य की फ्यूचर जो ग्रोथ है उसको आप फंड कर पाओगे विदाउट टेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेप्ट या फिर इक्विटी डाइल्यूट डाइल्यूट करने का बार बार आपको जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो कल को आपने स्टोर खोला, तो वो स्टोर की जो परफॉर्मेंस है वो अगर आपकी सही नहीं रही, तो आपको जो भी इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है वो क्या वो फंस तो नहीं जाएगा उन स्टोर्स में जाके। क्योंकि अल्टीमेटली जो शेयर होल्डर्स हैं इनके, वो तो इनको मतलब अगर आप क्यूआईपी भी करते हो तो वो पैसा इनके पास जाएगा, डेप्ट डेप्ट भी लेते हो या फिर जो इतने भी इन्वेस्टर्स हैं। तो ये जो क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन है, इसके बीच में इनका जो रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है। तो इन क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए, इनका जो अभी स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है, अगर मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री में लेके चलूँ, तो ये जो कंपनी आप देख रहे हो बहुत सालों से काफी कंसिस्टेंटली आपके 50% सीएजीआर की स्टोर स्टोर ओपनिंग करता है। कंटेस्ट के लिए FY 25 में इन्होंने लगभग 189 के इनके स्टोर्स थे। FY 26 में इन्होंने जो इनका गाइडेंस था कि लगभग 50% पे हम लोग अपने स्टोर्स को खोलेंगे, और मोटा मोटी इन्होंने लगभग 74 या 75% पे अपने FY 26 को एंड किया है। कहने का मतलब क्या है, 189 में लगभग 130 स्टोर्स और खोले हैं। तो FY 26 जो है आपका, वो आपका लगभग 325 स्टोर्स पे आगे जाके खत्म हुआ है। ये आपका ऑफकोर्स बजाज स्टाइल से बढ़ गया है। मतलब FY 26 जो स्टार्ट हुआ था ना, वहाँ पे बजाज स्टाइल जो है, उनके टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स थे वो आपके वीडियो डिटेल से ज़्यादा थे। बट जब FY 26 एंड हुआ है, यहाँ पे आपका जो वीडियो डिटेल के टोटल नंबर ऑफ स्टोर्स है वो आपके मच हायर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद बजाज स्टाइल। तो देखिए, अब ये तो इन्होंने आपने ये देखा कि FY 26 जो एक ईयर रहा है, यहाँ पे वीडियो डिटेल के लिए इन्होंने अपने स्टोर्स को बहुत तेजी से खोला है। इनका जो गाइडेंस था उससे भी इन्होंने आगे बढ़ के, जैसा वो ब्लिंकिट मतलब आपका इटर्नल है ना, इटर्नल है, उन्होंने भी अपने जो ब्लिंकिट के स्टोर्स है उसको बढ़ाने की बात की थी ना पहले। तो कुछ वैसा ही साल रहा है वीडियो डिटेल के लिए भी। इनको इतना डिमांड दिखा है कि इन्होंने अपने जितने भी स्टोर्स हैं उसको और बढ़ाया है। और उस बेसिस पे लगभग 74% पे इन्होंने पूरे अपने ईयर को एंड किया है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये जो स्टोर्स ओपन हुए हैं कि उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। तो पहली बात तो अगर आप ये देखेंगे, जो वीडियो रिटेल की फिलॉसफी है, इनका फिलॉसफी यही है कि भाई जो इनका भविष्य का जो स्टोर्स खोलना है वो इस पे डिपेंड करेगा कि इनके जो पुराने स्टोर्स हैं, मतलब अभी तक के जो स्टोर्स हैं, उनकी ऑपरेशनल मेट्रिक्स कैसी है। अब अगर आप बजाज स्टाइल को, आप उनकी कॉन्कॉल्स वगैरह को देखिएगा, या फिर आप वी मार्ट की कॉन्कॉल्स वगैरह को देखिएगा, तो आप ये पाएंगे कि उनका जो सेल्स पर स्क्वायर फीट होता है, मतलब एक स्टोर में आप कितना पैसा अर्न करते हो पर स्क्वायर फीट के रुपए में आसपास, तो आपको मिलेगा कि दोनों कंपनी का जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो लगभग 700 से 750 के बीच में आता है। अब यहीं पे जब आप वीडियो रेट को कंपेयर करोगे ना, जब मैं 700 से 750 ब्लेंडेड बोल रहा हूँ तो वो आपका ब्लेंडेड बोल रहा हूँ। कहने का मतलब क्या है, सारे जो आपके न्यू स्टोर्स हो गए और पुराने स्टोर्स हैं उन सभी को मिला के बोल रहा हूँ। चलिए, इस बात को मैं वीडियो डिटेल के आसपास लेके आता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब वीडियो डिटेल के केस में क्या है ना, इनका जो मैच्योर स्टोर्स है वहाँ पे जो ब्लेंडेड इनका सेल्स पर स्क्वायर फीट है, मतलब जो स्टोर्स आपके 2 या 3 साल पुराने हो गए, वहाँ पे मान लीजिए 11 से 25 रुपए उनको मिलते हैं सेल्स पर स्क्वायर फीट के आसपास। अब वहीं जब इनका ब्लेंडेड देखोगे ना, डिस्पाइट ऑल दिस ह्यूज केपेक्स विच दे आर डूइंग, एंड सपोज कीजिए 70% पे इन्होंने स्टोर एक्सपांशन किया है, तो भी नेट नेट आप पाओगे इनका जो पूरा सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो आपका 900 रुपए के ऊपर है। मतलब कुछ 900, 950, 950 रुपए है। हाँ, वो आपका ईयर ऑन ईयर आपको डिक्रीज होता हुआ दिखेगा। बट जब आप वो चीज कह रहे हो तो आपको इसमें ये भी फैक्टर इन लेके आना है कि इनका जो स्टोर एक्सपांशन है वो किस रेट पे ग्रो किया है। अगर ये लोग अपने स्टोर एक्सपांशन को घटा देते हैं, अगर इनका जो स्टोर एक्सपांशन का रेट है अगर वो घट जाएगा, तो बाय डिफॉल्ट इनके जो मैच्योर स्टोर्स है वो आपको डोमिनेट करने लग जाएगा, और उसके कारण आपको जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। बट अभी तो आपने देख रहे हो ना, वीडियो रिटेल के केस में ये लोग बहुत तेजी से स्टोर बढ़ा रहे हैं। तो अब हमें कैसे मालूम चलेगा कि इनका जो सेल्स सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो जो कम हुआ है,
क्या वो एक मतलब नॉर्मल सिनेरियो है इन द बिजनेस, या फिर कोई रेड फ्लैग है यहाँ पे? तो ये समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इनके जो नए स्टोर्स खोले गए हैं उनका जो इबिटा जनरेट कर रहे हैं वो लोग डे वन से वो कितना जनरेट कर रहे हैं। जब मैंने आपको ये बोला कि बाजार स्टाइल आप वीडियो डिटेल के आप नंबर्स को देखिए और वहाँ पे आप उनकी इबिटा को कंपेयर कीजिए ये वीडियो डिटेल से, ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आप उन कंपनियों में देख रहे हो इनका जो ब्लेंडेड एबिटा है जितने नए और पुराने स्टोर्स हैं वहां पे मिला के 700 आता है। और वही जब आप वीडियो डिटेल को देखते हो ना, यहाँ पे जो ब्लेंडेड एबिटा है, मतलब पुराने और नए स्टोर्स को मिला लेता हूँ, मतलब जो नए स्टोर्स है उनका ही एबिटा उनके ब्लेंडेड एबिटा के बराबर है। कहने का मतलब क्या है, एक वीडियो डिटेल ने मान लीजिए कर्नाटका में एक नया स्टोर खोला, वो एक नया स्टोर है ना, वो जो स्टोर आपका एबिटा जनरेट कर रहा है वो इक्विवेलेंट है जो कि बाजार स्टाइल या फिर जो वीडियो वी मार्ट है वो आपका कंसोलिडेटेड बेसिस कंसोल बेसिस पे जनरेट करता है। तो आपने क्या देखा कि वीडियो रिटेल के जो स्टोर्स हैं वो डे वन पे ही मोर प्रॉफिटेबल हैं व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर बाजार स्टाइल या फिर आपके वी मार्ट। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वीडियो रिटेल के जो स्टोर्स हैं वो डे वन पे उनकी ब्रांडिंग इतनी अच्छी है, जो भी कारण है उनका, मतलब सप्लाई चेन उन्होंने ऐसा कर रखा है, मतलब जो वेयर हाउसिंग वगैरह हो गई, जो उनकी असॉर्टमेंट वगैरह की वो लोग बातें करते हैं, वो सारी चीजें इतनी अच्छी हैं कि वो स्टोर डे वन से आपका बाजार स्टाइल और वी मार्ट जो है उससे मच बेटर परफॉर्म कर रहा है। अब यही इनको बेसिकली एक तरह से मान लीजिए वो कन्विक्शन देता है कि ये लोग आने वाले समय में और तेजी से स्टोर्स खोल पाए। तो ये आई होप आपको सेल्स पर स्क्वायर फीट के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए मैं दूसरे चीज के बारे में बात करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया कि आपका सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ जो है वो आपका कम है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर आपका बाजार स्टाइल और जो आपका वीडियो डिटेल वी मार्ट है। अब देखिए, पहली बात तो ये जो सेल्स स्क्वायर पर फीट है ना, ये आप इसको क्वार्टर फॉर देखोगे तो वहां पे आपको कम या बेसी दिख सकता है। आप अगर ईयरली बेसिस देखोगे तो आपको कम नहीं दिखेगा। दूसरा चीज ये है जो सेल्स पर स्क्वायर फीट आपने अभी जस्ट बात किया कि वी मार्ट और जो आपकी बाजार स्टाइल है उनके केस में 700 750 रुपए के बीच में है, वीडियो रिटेल के केस में लगभग 900 950 रुपए है, पूरा ब्लेंडेड बेसिस बात कर रहा हूँ। तो आपने ये देखा कि जो इनका बेस है, मतलब एक स्टोर कितने रुपए कमा रहा है, वो आपका मच हायर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ देयर अदर पीयर्स। तो उससे आपको ये दिख रहा है कि जैसे आप ये देखते हो ना, सेल्स सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ होता क्या है बेसिकली, ये आपको ये बता रहा है कि जो आपके पुराने मैच्योर स्टोर्स हैं उस पे आप और कितना रुपए अर्न कर पा रहे हो। कहने का मतलब क्या है, दैट इज जस्ट एन इंडिकेशन ऑफ योर इन्फ्लेशन ग्रोथ, है ना। तो अल्टीमेटली वही चीज है। तो आप ये देख रहे हो कि जो आपका वीडियो डिटेल है वो उसका जो सेल उसका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है वो आपका इन लाइन है या फिर हायर ही है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद देयर पीयर्स डिस्पाइट ऑपरेटिंग ऑन अ हायर सेल्स पर स्क्वायर फीट ऑन द कंसोल बेसिस। तो आपको ये पॉइंट लेके चलना है। तो ये आपको आई थिंक सेल्स पर स्क्वायर ये सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में मालूम चल गया होगा। अब कंपनी यहाँ से भविष्य में क्या गाइडेंस देता है सेल्स पर स्क्वायर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ के बारे में, तो वहाँ पे कंपनी कहता है कि लगभग वही 8 से 10% ग्रो करेंगे। अब आप ये देखिए ये ग्रोथ आएगा कहाँ से? अब कंपनी का जो विजन है, जो भी इनका असॉर्टमेंट है अपनी ये जो प्रोडक्ट में इसको चेंज कर रहे हैं, मतलब बच्चों के कपड़े जो होते हैं, मेंस क्लॉथिंग होती है, उसकी तरफ आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो उससे क्या है, आपकी प्रोडक्ट मिक्स चेंज होती है, आपकी एएसपी एवरेज सेलिंग प्राइस जो है वो बढ़ रहा है। अब एएस एवरेज सेलिंग प्राइस होती है वो आपकी बढ़ सकती है, एक आपका इन्फ्लेशन के कारण, दूसरा आपके जो कपड़ों के दाम है वो अगर बढ़ जाए तो उससे भी आपका मतलब कपड़ों की, मतलब मान लीजिए एक टी शर्ट है, एक दूसरे वैरायटी की टी शर्ट बेच रहे हैं जिसका आप एमआरपी ज्यादा है, तो उसके कारण मतलब एवरेज सेलिंग प्राइस आपकी बढ़ रही है, विच इज द रिजल्ट ऑफ आपका इन्फ्लेशन और प्रोडक्ट में चेंज होने के कारण। तो उन दोनों चीज़ों से कंपनी का जो मान लीजिए सेल्स पर स्क्वायर फीट है वो भी अल्टीमेटली बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी एक तरह से मान लीजिए सेम स्टोर सेल्स होता है उसको ड्राइव करेगा। तो कंपनी का जो पूरा विजन है ना, मान लीजिए कि ये लोग बोलते हैं कि सेल्स पर स्क्वायर फीट करने की बात करते हैं कि मतलब जो मैच्योर स्टोर्स है वहाँ पे लगभग 1200 करने की बात करते हैं। इन्होंने ऑलरेडी 1000 को क्रॉस कर लिया था, जो कि ऑलरेडी मानेंगे इस पूरे सेक्टर में काफी ज्यादा है। अब कंपनी का नया टारगेट है कि लगभग 1200 पे लेके जाएंगे। तो आई होप आपको जो पूरे इनके इन्वेंट्री की बात है, नहीं ये जो आपकी मतलब स्टोर ओपनिंग की बात है और जो आपकी ये सेल्स पर सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ की बात है वो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन क्वेश्चन टारगेट करते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन इनसे ये पूछा गया कि मतलब जो कंसर्न बेसिकली आया कि इनका जो कैश फ्लोज है वो आपका इस पर्टिकुलर ईयर में नेगेटिव हो गया है। तो चलिए इसको कैसे समझाऊं। तो देखिए, अब हमने स्टार्टिंग में बात किया कि कंपनी को मान लीजिए स्टोर्स खोलने के लिए लगभग 2.5 करोड़ से 3 करोड़ के बीच में रुपए लगते हैं। तो देखिए, अब अगर इनका आप एबिटा देखोगे, मतलब FY 2026 जो एंड किया, आप इनका पीपीटी खोल के देख लीजिएगा, तो आपको मिलेगा कि लगभग 450 से 500 करोड़ के बीच में इन्होंने एबिटा किया है। अब एबिटा की बात क्यों कर रहा हूँ? बिकॉज एबिटा जो होता है वो आपका एक तरह से ऑपरेटिंग कैश जो है उसका रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको अभी मैंने बताया कि इनको FY 2027 में लगभग कितने स्टोर्स खोलने हैं, लगभग मान लीजिए 170 से 200 स्टोर्स खोलेंगे। आप 200 को 2.5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ऑलमोस्ट आपको मिल जाएगा 500 करोड़ रुपए। तो मोटा मोटी इनको FY 2027 में जितने भी इनके स्टोर्स खोलने हैं उसके लिए 500 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपकी इन्वेंट्री भी आ जाएगी और आपकी केपेक्स भी आ जाएगी। तो आपको 500 करोड़ रुपए लगेंगे आपको स्टोर्स खोलने के लिए। तो उसको अब वो पैसा कहाँ से आएगा? या तो आपके पास कैश पड़ा हो, कैश इनके पास उतना कुछ खास नहीं है बिकॉज कंपनी बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, सारा कैश आपका डिप्लॉय कर देता है अपने स्टोर्स वगैरह में। तो दूसरा क्या है, इनके पास जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो आएगा वहां से पैसा आपको लगाओगे ना अपने स्टोर्स में। तो अगर आप FY 2026 एंड देखोगे तो वहां पे मान लीजिए लगभग 450 500 करोड़ के बीच में इनका एबिटा आया है। तो आपको ये दिख रहा है कि FY 2027 का जो ग्रोथ है उस उस ग्रोथ को फंड करने के लिए आपके पास इनफ ऑपरेटिंग कैश फ्लो है जिससे आप उसको जिसको आप फंड कर पाओगे। तो पहला क्वेश्चन ये है।
अब इनकी इन्वेंट्री वगैरह कैसे बढ़ गई, और इनके कैश फ्लोज क्यों निगेटिव हो गए, तो देखिए अगर आप वीडियो डेट के पास्ट कॉन कॉल्स वगैरह को देखे होगे, तो आप पाएंगे कि इन्होंने वो 400 करोड़ रुपए का QIP किया था, तो वहां से भी कुछ पैसे मिले हैं। अब उस पैसे को इन्होंने अपने बैलेंस शीट पर रखा नहीं है, उस पैसे को यूज किया एज अ पे मास्टर बनने के लिए, मतलब अपने जो क्रेडिटर डेज है, मतलब जो भी इनके यार्न के व्यापारी वगैरह होंगे उनको यार्न मतलब दाम मतलब पैसे जो है वो जल्दी दे रहे हैं, उससे क्या इनकी क्रेडिटर डेज कम हो गई है। दूसरा, इन्होंने जो अपनी इन्वेंट्री, आपकी मिडिल ईस्ट की क्राइसिस होगी ना, तो उसके लिए आप इन्होंने इन्वेंट्री को अपनी पूरी बैलेंस शीट पे भर लिया है। दूसरा, इनको क्वार्टर वन में कुछ आई थिंक 50 से 60 स्टोर्स खोलने हैं, तो उसके लिए भी इन्वेंट्री ये लोग लेके आए हैं, तो उसके कारण आपकी जो इन्वेंट्री है वो आपकी बढ़ी हुई दिख रही है। तो क्या देखा आपने, इन्वेंट्री आपकी बढ़ गई, क्रेडिटर जो है ये लोग ऑलरेडी उसको कम कर रहे हैं, बिकॉज इनको वहां से बेटर मार्जिन चाहिए ना, अपनी जो भी सप्लायर्स होंगे उनसे। तो दोनों चीज का आपको रिजल्ट दिखा कि इनकी जो वर्किंग कैपिटल डेज है वो अगर कुछ आई थिंक 80 के ऊपर बढ़ के आ गई है, तो वो कारण है। अब क्या ये चीज़ सस्टेनेबल है, मतलब क्या ये चीज़ एक नेगेटिव है, तो और इन चीज़ों का रिजल्ट जो है ना, आपका कैश फ्लो जो है इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ मान लीजिए 100 करोड़ नेगेटिव हो गया है, तो इस कारण भी एक कंसर्न इनके नंबर्स पे आया है। बट ये जो पूरा चीज़ है ना, ये मेरे पर्सनल ओपिनियन में इतना कुछ कंसर्न नहीं है, बिकॉज आप देखिए, कंसर्न ये तब होता कि इनके जो इमीडिएट स्टोर्स खोले गए हैं, अगर वो डे वन से ही मान लीजिए 700 का जो EBITDA है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे होते, तब मुझे ये चीज़ कंसर्न दिखती है। बट सिंस इनके जो नए स्टोर्स हैं वो आपके ऑलरेडी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखती है। अब जो इनकी स्टोर्स, जो इनकी पूरी कैश फ्लोज है, मतलब अगर वो नेगेटिव हुई है, तो कंपनी कहता है कि FY 27 में जैसे जैसे ये स्टोर्स आपके ऑपरेट करना स्टार्ट हो जाएंगे, तो अगेन उनसे कैश आना स्टार्ट हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए जो इनके अपकमिंग स्टोर्स भी हैं, अगर वो डे वन से EBITDA पॉजिटिव रहते हैं, तो जैसे जैसे ही उनका कैश आएगा ना, वो आपका जो कैश फ्लो जो है वो आपका अगेन पॉजिटिव की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो कंपनी उस कुछ बेसिस पे आगे बढ़ रही है। तो आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब नेट नेट देखिए, एक और बात करना जरूरी है यहाँ पे पूरी ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में। तो आप ये देख रहे हो कि जो वीडियो डिटेल का केस है, अब ऑपरेटिंग लिवरेज आपको मिलता कैसे है, आपको मिलता है इस चीज से कि भाई आपकी जो ग्रोथ है और जो आपकी इफिशियंसी है उस दोनों की कंबाइन होकर मिलता है। तो देखिए वीडियो डिटेल जो है मान लीजिए अभी 50% पे ग्रो कर रहा है। अब जो इनका जो पूरा ग्रोथ है ना, ये लोग एक तरह से मान लीजिए अपने मार्जिन्स को फर्दर यहाँ पे बूस्ट करने की इच्छा नहीं रखते हैं, रादर उस चीज को यूज करते हैं, जो भी एक्स्ट्रा पैसा है इनका, उससे अपनी मान लीजिए फर्दर स्टोर्स को बढ़ाने की बात करते हैं, बिकॉज जो इनकी ब्रांड है वो आपकी स्ट्रांग हो रही है। तो उससे क्या हो रहा है, आपका मान लीजिए हर जगह पे जो भी लोग स्टोर्स खोल रहे हैं उसमें आपको इफिशियंसी दिखती है। तो उस कारण अगर आप नेट नेट देखोगे ना, तो क्वार्टर फोर में जो इनका ग्रॉस मार्जिन रहा है कुछ 30% के ऊपर रहा है। अब वो सस्टेनेबल नहीं है पहली बात तो, बिकॉज क्वार्टर फोर में कुछ मान लीजिए प्रोडक्ट मिक्स वगैरह है, उसके कारण आपका ग्रॉस मार्जिन रिलेटिवली बढ़ा है। तो कंपनी गाइड वही करता है कि ग्रॉस मार्जिन जो है वो आपके स्टेबल रहने वाले हैं, लगभग मान लीजिए 28 से 30% के बीच में रहेंगे। उसी कारण नेट जो आपका EBITDA मार्जिन भी जो है वो आपका जो भी 11-12% के आसपास चल रहा है, आई थिंक 14% पे चल रहा है इनका EBITDA मार्जिन। तो आप देख लीजिएगा एग्जैक्ट नंबर्स, अगर मैं आपको बताऊं एग्जैक्ट नंबर्स तो इनके PPT से देख लेते हैं। सो अगर मैं आपको बताऊं, इनके EBITDA मार्जिन से लगभग 13 पॉइंट मतलब 14.9% पे इनका एंड किया है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज अगर आप देखोगे ना, तो जब आप अगर आप इनके जो भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपका मार्जिन एक्सपांड करेगा कि नहीं करेगा, बिकॉज जो इन्वेस्टर्स हैं वो चाहते हैं कि कंपनी में ऑपरेटिंग लेवरेज मिले। अब देखिए यहीं पे मैं आपको कैसे बजाज स्टाइल का जो मॉडल है ना वो कैसे सुपीरियर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर, मतलब बजाज स्टाइल कह रहा हूँ, मतलब वीडियो डिटेल का जो मॉडल है वो कैसे सुपीरियर है आपका बजाज स्टाइल या फिर जो आपकी वी मार्ट है। तो देखिए अगर आप तीनों कंपनियों के मार्जिन को कंपेयर कीजिएगा, तो आपको मिलेगा कि बजाज स्टाइल और जो आपका वी मार्ट है, उन दोनों के जो बेटा मार्जिन है ना लगभग मान लीजिए 13-14% के बीच में है। अभी आपने ये देखा कि जो वीडियो डिटेल है इसका डिस्पाइट दिस ह्यूज ग्रोथ, जहां पे कंपनी कहता है कि हमें उतना तेजी से ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा नहीं, उसके बाद भी इनके जो मार्जिन्स है वो आपकी हाईयर है व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विथ योर पीयर्स। तो आपने क्या देखा, वीडियो डिटेल का डिस्पाइट इतने हाई पेस पे ग्रो करने के बाद आपको सेम स्टोर से ग्रोथ जो है वो आपको बेटर मिल रहा है। दूसरा, स्टोर्स की जो सेल्स पर स्क्वायर फीट है जो आपकी ब्लेंडेड लेवल पे है वो आपको बेटर मिल रही है। तीसरा, आपको जो मार्जिन है वो भी आपको बेटर मिल रहा है। तो यहाँ से आपको दिखता है कि जो कंपनी का ओवरऑल मतलब परफॉर्मेंस है ना वो मच बेटर है जो आपके पीयर्स हैं, इसीलिए ये जो कंपनी है ना आपकी जो पीयर्स वगैरह हैं उससे मच बेटर वे में एक्सपांड कर पा रहा है। तो ये तो आई होप मैंने इनके नंबर्स वगैरह के बारे में बात कर लिया। तो इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ, चलिए। तो ये तो अभी तक हो गया कंपनी के बारे में, क्या चीज़ें चल रही है, इनके नंबर्स को कैसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। अब यहाँ से बात है कि भाई इनका भविष्य कैसा दिखता है आपको 5.5 साल में, उसकी बात करनी जरूरी है। तो जब हमने स्टार्टिंग में बोला कि कंपनी का जो विजन है वो बात है कि भाई 2500 स्टोर्स करने की बात करते हैं, बिकॉज इनको इंडिया में पूरा टाइम दिखता है कि लगभग 2000 से 2500 करोड़ करने के बाद। अब जो मैंने आपसे कल रात को एक वो पोस्ट शेयर किया था जहां पे मैंने बात की थी कि आपको क्या लगता है कि 2 साल तक ग्रो करेगा या 2 या 5 साल में ग्रो करेगा, तो वहां पे आपका जो भी उसमें रिस्पांस आया काफी अच्छा रिस्पांस आया है। तो सभी का ये मानना है कि लगभग मान लीजिए 2 से 5 सालों के बीच में ये कंपनी 50% पे ग्रो कर सकती है। अब मेरा क्या इसमें थॉट प्रोसेस है, तो देखिए अब ये कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ना, अब देखिए यहाँ पे इनका जो कॉन्कॉल जब मैं सुन रहा था, तो मुझे इसमें एक नई चीज इनकी मैनेजमेंट से जो इनका थॉट प्रोसेस है वो लगा। तो पहले जो ये कंपनी है पहले ये बात करता था कि हम लोग आने वाले 10 सालों में लगभग 50% CAGR पे ग्रो करेंगे। अब कंपनी ने ये कहा है कि आने वाले मतलब दबे शब्दों में कि हम लोग 2 साल तक 50% पे ग्रो करने की बात करते हैं।
तो अब देखिए कंपनी का जो बेस है ना, वो आप देख रहे हो कि हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर, हर साल दर साल वो इनका बेस बढ़ा हो रहा है। तो आपने ये देखा कि अभी जो FY 2027 जाएगा वहाँ पे लगभग ये लोग मान लीजिए 200 स्टोर्स खोलेंगे, 170 से 200 स्टोर्स खोलने की बात करते हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि बाय द एंड ऑफ FY 2027 इनका जो स्टोर है, मतलब अगर आप वी मार्ट के टोटल स्टोर्स देखोगे ना, लगभग उनकी 500 स्टोर्स हैं। तो आपको ये दिख रहा है कि बाय द एंड ऑफ FY 2027 इनके इनके जो टोटल स्टोर्स काउंट है वो आपके वी मार्ट से भी बढ़ जाएगा, बाटा स्टाइल से तो ऑफकोर्स बढ़ी है। तो आपको ये दिख रहा है कि जब आपका FY 2027 का बेस आ जाएगा, तो वहां से आपको हर साल लगभग 250 स्टोर्स खोलने पड़ेंगे। और उसके अगले साल आपको मान लीजिए 250 हो गया ना, फिर आपको लगभग मान लीजिए 300 350 स्टोर खोलने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, आपकी स्टोर ओपनिंग बढ़ते जाएगी। अब क्या ये स्टोर ओपनिंग का इशू है? अब क्वेश्चन ये है कि इनके पास ऐसा नहीं है कि स्टोर ओपनिंग ओपन करने के लिए पैसे नहीं है। बिकॉज आप ये देख रहे हो कि FY 2026 जो एंड हुआ है, यहाँ पे ये लोग 500 करोड़ का एबिटा जनरेट किए, तो आपके पास वहाँ पे ऑपरेटिंग कैश फ्लो आ रहा है, जिससे आप स्टोर्स को फर्दर फंड कर सकते हो। वैसे ही FY 2027 के अंदर आपका एबिटा भी उतना ही बढ़ जाएगा, उससे आप फर्दर स्टोर्स को ओपन कर लोगे। तो क्वेश्चन वहां पर नहीं आता है कि इनके पास एबिलिटी है या पैसे नहीं है स्टोर्स को खोलने के लिए या नहीं खोलने के लिए। क्वेश्चन उस पर नहीं आता, क्वेश्चन इस पे आता है कि जो आपके नए स्टोर्स हैं, क्या वो उस तेजी से परफॉर्म कर पाएंगे कि जब आप भविष्य में और 50% पे ग्रो करने की बात करते हो। तो इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे जैसे आप देखिए, जैसे बजाज स्टाइल का आपने जब लास्ट क्वार्टर कॉन कॉल देखा था, तो वहां पे आप ये पाएंगे कि वो कंपनी बात करता है कि वहां पे हमारे स्टोर से कैनिबलाइज कर रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या, अभी देखिए बजाज स्टाइल वीडियो डिटेल जो है ऑलरेडी काफी सारे स्टेट्स में चला गया है। गुजरात, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल में ये लोग आने की बात करते हैं, महाराष्ट्र में भी ये लोग एग्रेसिवली एक्सपांड कर रहे हैं। तो आप ये देख रहे हो कि ये लोग नए नए टेरिटरीज में जा रहे हैं। तो क्या होगा जब इनका मान लीजिए 500, मान लीजिए 750 स्टोर्स वगैरह हो जाएंगे, तो वहां पे उतने आप एक साल में 300 350 स्टोर्स को खोलोगे ना, उसकी प्रोबेबिलिटी काफी कम हो जाती है। बट अभी के लिए मान लीजिए 1 या 2 सालों के अंदर तो कंपनी मान लीजिए आराम से 50% पे ग्रो करने का दिखता है। बाकी कंपनी इतने समय से आउट परफॉर्म ही करता आया है, हमेशा सरप्राइज करता है। तो देखते हैं कि तब हम तब देखेंगे कि कंपनी कैसे उसको ग्रो कर पाता है। तो ये इस चीज के बारे में हो गया। अब इस कंपनी का जो फर्दर जो अल्टीमेटली क्वेश्चन है कि FY 2027 के अंदर आपका जो कैश फ्लोज है वो आपको पॉजिटिव कंपनी ने कहा है हो जाएगा। और अगेन देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ना, कंपनी का जो ग्रोथ रेट है, मतलब जो स्टोर ओपनिंग का गाइडेंस है, अगर आप FY 2026 में देखते हो तो 74% पे ग्रो किया है। FY 2027 जो है वहां पे लगभग मान लीजिए 50-55% के बीच में लोग ग्रो करेंगे। उसके बाद लगभग 50% पे करने की बात करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, स्टोर ओपनिंग का जो रेट है वो आपका कम हो रहा है। जो जब आपका स्टोर ओपनिंग का रेट कम होगा, तो आप एक तरह से क्रिटिकल मास रीच करते हो। क्रिटिकल मास क्या होता है, अगर आपने मेरी कोवर्किंग की वीडियो देखी है तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ बेसिकली अल्टीमेटली, कि जो आपका बेस है वो आपका इतना बड़ा हो गया है कि वहां से आपको ऑपरेटिंग लिवरेज, मतलब जो फिक्स्ड कॉस्ट है वहां पे कंट्रोल आ जाएगा। इसको एक अलग वे में समझते हैं। तो देखिए आपका जैसे स्टोर एक्सपांशन का रेट है, अगर वो जैसे जैसे कम होगा, ऑफकोर्स 50% के ऊपर, तो अगर जैसे जैसे वो कम होगा, तो आपको ये दिख रहा है कि इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है, उनका जो बेस है वो बड़ा हो जाएगा। तो आपको वहां पे सेल्स पर स्क्वायर फीट जो है वो आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, और एक बार वो बढ़ गया तो आपको ऑपरेटिंग लिवरेज मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि FY 2027 जो है वहां पे आपको ह्यूज स्कोप ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं है, ग्रॉस मार्जिन लेवल पे भी और आपके एबिटा लेवल्स पे भी। तो मान लीजिए जैसे अगर आपका मान लीजिए टॉप लाइन 50% के ऊपर ग्रो करता है, तो आपका जो एबिटा मार्जिन है वो भी आपका 50% पे ग्रो करेगा, और बाकी पैट भी उसके अकॉर्डिंगली ही ग्रो करेगा। बट उसके बाद से जो साल आएगा, वहां पे अगर मान लीजिए ग्रोथ रेट है, मतलब जो स्टोर ओपनिंग का ग्रोथ रेट है, वो अगर कम होता है, तो वहां पे आपको दिखेगा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना स्टार्ट होगा। तो ये कुछ उस कंपनी के बारे में। बट वहां पे क्या कंपनी 50% पे ग्रो कर पाएगी, वो अगेन एक क्वेश्चन लेवल फिगर है। तो वो चीज हमें वहां पे आके देखना पड़ेगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ट्रैक करते हैं। बाकी कंपनियां का नंबर्स में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगा, सेल्स पर स्क्वायर फीट का जो नंबर आपको कम होता हुआ दिखता है, वो आपको इस कंटेक्स्ट में दिखना है कि किस रेट पे ये लोगों ने ग्रो किया है। तो आई होप आपको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। बाकी देखते हैं, कंपनी तो काफी अच्छे से आउट परफॉर्म कर रहा है सेक्टर को, और अपने पीयर्स वगैरह हैं उनसे हर, मतलब सिर्फ आपकी स्टोर ओपनिंग पे नहीं, जो आपकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी होती है, मतलब वेयर हाउस मैनेजमेंट वगैरह होता है, हर पैरामीटर पर अच्छा कर रहा है। तो बाकी इस कंपनी को ट्रैक करते रहेंगे। और हाँ, इन्होंने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में कुछ शेयर्स को प्लेज किया है। प्लेज क्यों किया है, वो आपके अगेन वर्किंग कैपिटल के लिए है। अब इसको आप इसको पॉजिटिव वे में ले सकते हो, एक नेगेटिव वे में भी ले सकते हो। बट अगेन अगर इनके जो स्टोर्स हैं वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो ये बात किसी को याद नहीं रहेगी आने वाले कुछ समय में। तो आई होप आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो नंबर्स इनके अच्छे हैं, बाकी देखते हैं कंपनी कितना हमें सरप्राइज करता है आने वाले क्वार्टर्स में। वी विल कीप ऑन ट्रैकिंग दिस कंपनी। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। लेट मी नो योर थॉट्स। विल मीट इन अनदर